नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 7.2। और देखिए इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले के जो हमने प्रश्न हैं हमारे वो इससे पहली वाली वीडियो में हमने बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है हमसे कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। जैसे कि देखो मैंने आपको चित्र यहाँ बनाकर समझाने का प्रयास किया है, बाकी आपकी बुक में देखो चित्र इस तरीके से बना हुआ होगा, आप अपनी बुक में देखते रहे। ठीक है, तो यूँ कह रहा है कि AD के अनुसार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यानी 1-1 मीटर का ये गैप बनाया है और 1-1 मीटर पे ये कितने गमले रखे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 100। ठीक, आगे पढ़िए। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग तक क्या करती है, दौड़ती है और हरा झंडा वहां पे ले जाके गाड़ देती है। निहारिका लड़की है जो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है इस AD के 1/4 भाग तक और वहां जाके हरा झंडा गाड़ रही है। ठीक है, आगे देखें। अब दूसरी लड़की है वहीं जिसका नाम है प्रीत, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और AD के 1/5 भाग के बराबर और वहां जाके लाल झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा, लाल। अब यूँ कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की तो पहले दूरी बताओ, यानी हरे वाले के और लाल वाले के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, और पूछा है कि एक दूसरी लड़की है रश्मि, वो नीला झंडा गाड़ना चाह रही है और वो झंडा ऐसा गाड़ना चाह रही है कि वो इन दोनों के क्या गड़े, बिल्कुल बीच में। तो वो कहाँ उसको गाड़ना पड़ेगा। देखिए बात मैं आपको दोबारा समझाऊं। ये 1-1 मीटर की दूरी पर हमारी पंक्ति बनी हुई है, ठीक है, जिसमें दूसरी लाइन में एक लड़की दौड़ रही है जो हरा झंडा गाड़ रही है यहाँ पे, और 8वीं लाइन में एक लड़की दौड़ रही है जो लाल झंडा गाड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से इनको देखिए मान हम पहले पता करेंगे दोनों के, तो मैं देखो समझाता हूँ। अब आप बताइए, लड़की दूसरी लाइन में दौड़ रही है और कितना दौड़ रही है, 1/4 भाग। तो दूसरी लाइन में दौड़ेगी तो x का मान है कितना हो जाएगा, 2 और 1/4, तो AD मानी AD यहाँ पे कितने गमले है, 100। तो 100 का 1/4 मतलब 100 गुणा 1/4 कितना आ जाएगा, 25। तो इस हरे झंडे का जो मान हो जाएगा, हरा झंडा जो है हमारा, उसका मान कितना हो जाएगा, 2,25। अब देखिए ये है 8वीं पंक्ति में लड़की जो दूसरी दौड़ रही है, जो लाल झंडा गाड़ रही है। तो 8वीं पंक्ति में जब दौड़ेगी तो x का मान 8 और कितना दौड़ रही है, 1/5। तो 100 का 1/5 कितना होता है, 20 होता है। तो ये हो जाएगा 8,20। तो ये आ गया हमारे लाल झंडे का निर्देशांक, किसका, लाल। अब इन दोनों के बीच की तो हमें पहले दूरी बतानी है। एक सवाल तो हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में एक लड़की है जिसको हमें झंडा गाड़ना है नीले रंग का, तो उसको कहाँ जब वो झंडा गाड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ठीक बिल्कुल इनके बीच में आ जाए। तो इस तरह से हमें सवाल देना है। तो देखो ये तो चित्र था जो मैंने आपको समझाया। देखिए अब सवाल को करेंगे कैसा, ये चित्र इसलिए मैंने बना दिया, आपको बुक में हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो समझने में। देखिए अब मान लीजिए ये हमारे पास 2 झंडे हैं। यहाँ है मान लीजिए हमारे पास बेटा हरा झंडा, जिसका हमने मान कितना पता कर लिया है, 2,25। कितना, 2,25। ठीक, यहाँ पे है मान लीजिए मेरे पास लाल झंडा। कौन सा झंडा, लाल, जिसका मान आ गया था हमारा कितना, 8,20। ये बेटा चित्र के माध्यम से हम निकाले हैं कि किस तरीके से 2,25 आया और ये कैसे 8,20 आया, बस ये चीज़ समझने की है। ये 2,25 इसलिए आया क्योंकि दूसरी लाइन में दौड़ रही है, 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 25 हो जाएगा। ये 8,20 इसलिए आया क्योंकि ये लड़की 8वीं लाइन में दौड़ रही है, वो भी 1/5 भाग। ठीक है, इतना सवाल। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं कि हमें एक तो बतानी है हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी, और एक लड़की दूसरा जो यहाँ पर नीला झंडा गाड़ेगी, उस नीले झंडे का क्या बताना है, हमको निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक करके जवाब देते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं, इसको यहाँ फिलहाल A मान ले रहा हूँ मैं, इसको यहाँ कितने मान ले रहा हूँ, B, और इसको मान लीजिए हम P कह दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं हरे अर्थात 2,25 और लाल अर्थात 8,20 के बीच की दूरी, यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी। ठीक, हरे झंडे की और लाल झंडे के बीच की दूरी। यहाँ पे झंडा शब्द लिख लेना आप चाहें तो बीच की दूरी का सूत्र आप सीख ही गए हैं, कितना होता है, अंडर रूट के अंदर
x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। अब आप देखिए, इसमें से निकलेगा x1 y1, इसमें से निकलेगा x2 y2, तो लगा दीजिए मान। तो 8 माइनस 2 की घात 2 प्लस 20 माइनस 25 की घात 2। ठीक, तो 8 में से 2 घटे कितने बचेंगे, 6 की घात 2, और 20 है प्लस के, 25 है माइनस के, तो माइनस 5 की घात 2। जरा इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं, तो 6 6 कितने हो जाएंगे, 36, और देखिए माइनस के 5 की घात 2 है, तो -5 गुणा -5, 25 ही तो बचेगा यहाँ से। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा देखिए यहाँ से। इस चित्र में मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए ही बनाया था कि बुक अगर किसी पर ना हो तो कोई बच्चा यहाँ से देख ले, है ना। देखिए वही बताता हूँ मैं किस तरीके से मान यहाँ से बचेगा हमारा। देखिए यहाँ से, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से हमारे 36 और 25 का यहाँ पर क्या कर देना, हमको योग कर देना है। तो 5 और 6 11 का 1 हासिल कितना लग गया, 1, और 3 और 2 5, और 1 हमारा हासिल वाला, तो 61 मात्रक। या मात्रक नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है शायद, क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है, तो बिल्कुल, तो इसका मतलब √61 मीटर क्या है, हमारी दूरी है किस किस के बीच में, लाल हरे झंडे के बीच में और लाल झंडे के बीच में। ठीक है, तो ये हमने एक आंसर तो पता कर लिया कि भाई दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी, 61 मीटर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और ये पूछा है कि इन दोनों झंडों के बीच में हमको गाड़ना नीला झंडा, तो वो कहाँ गड़ेगा, तो क्या करना है आपको, इसका मतलब नीला झंडा बीच में गड़ेगा, तो इन दोनों के क्या कर देंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दो, अपने आप आ जाएगा नीले झंडे का मान। तो देखें, लिखेंगे चूंकि नीला झंडा किस किस के बीच में आने वाला है, हरे तथा लाल झंडे के मध्य में गाड़ा जाना है। क्योंकि भाई सवाल में कहा है कि दोनों बिंदुओं के क्या आना चाहिए, बिल्कुल मध्य बीच आवाज में आना चाहिए। ठीक, इसलिए नीले झंडे के निर्देशांक, तो नीले झंडे के जो निर्देशांक बनेंगे वो कैसे बनेंगे भाई, इसका मतलब आपको करना क्या है कि हरे झंडे और लाल झंडे के मध्य बिंदु का मान क्या कर देना है, निकाल देना है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। बस मान लगा दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो x1 की जगह 2 प्लस 8 बटे 2, 25 प्लस 20 बटे 2। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ से, ये है x1 y1, ये है x2 y2, बस सॉल्व करिए। तो 8 और 2 10 बटे 2, 25 और 20 कितने हो जाएंगे, 45 बटे 2। ठीक, तो यहाँ से बचेंगे 2 पंजे 10, तो 5 और 45 बटे 2 का मान बचेगा 22.5। तो यहाँ से आपकी समझ में आ गई कि यदि हमें हरे और लाल झंडे के बीच में कोई झंडा गाड़ना है तो वो कब गड़ेगा, 5वीं लाइन में होना चाहिए और 22.5 मीटर दूर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा निर्देशांक कितना आया है, 5, 22.5। इसका मतलब 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूर जाके अगर झंडा गाड़ा जाएगा तो वो झंडा हरे और लाल के क्या होगा, बीच में। तो यहाँ से लिखेंगे, उस लड़की का नाम क्या था, शायद रश्मि नाम था ना, हाँ, देखो, हाँ रश्मि नाम है, तो लिखेंगे अतः रश्मि को, फाइनल आंसर लिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। 22.5 मीटर की दूरी पर क्या करना होगा, गाड़ना होगा। और अगर वो 5वीं लाइन में 22.5 मीटर जाकर झंडा गाड़ेगी तो वो झंडा हमारा हरे और लाल वाले के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीज़ें पूछी गई थी। हमसे पूछी गई दोनों झंडों के बीच की दूरी, वो हमने यहाँ निकाल दी,
और ये पूछा गया था कि नीला झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा जिससे कि वो इन दोनों के क्या आ जाए बीच में, तो वो हमने यहाँ बता दिया। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए ये वाला बिंदु मेरा ए ये है और ये वाला बिंदु मेरा बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ना एक बिंदु दे रखा है ये -1,6 जिसको मैंने पी मान लिया है। तो मैंने ये मान लिया कि माना ये वाला जो बिंदु है ना वो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बांटता है, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माना बिंदु -1,6 रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने मान लिया कि m1 अनुपात m2 में बांटता है, ठीक है। इसलिए अब आपको विभाजन सूत्र यहां से याद होगा, तो ये है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा इधर होता है m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 और बराबर में कौन लग जाएगा -1,6, ठीक। अब देखिए मान लगाइए, तो m1 की जगह m1 गुणा x2 की जगह कौन 6 प्लस m2 की जगह m2 x1 की जगह कौन -3 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 की जगह m1 गुणा -2 की जगह -8 प्लस m2 की जगह m2 और बेटा y1 की जगह कितना हमारा 10 बटे m1 प्लस m2 और बराबर -1,6। देखो दोबारा बता दूं, इस बिंदु में से निकाल रहे हैं हम x1/1, इसमें से निकाल रहे हैं x2/2। किसी को दिक्कत हो तो एक बार और दोबारा से वीडियो को देख लेना आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो m1 की गुणा होगी 6 में, तो ये बनेंगे 6m1, ठीक, प्लस माइनस माइनस तो 3m2 और ये बटे में बचेगा m1 प्लस m2, यहाँ से कॉमा लगा दीजिए, तो माइनस के 8m1 और प्लस के 10m2 बटे में बचेगा m1 प्लस m2 और बराबर आ जाएगा -1,6। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। वो देखिए, अगर जैसे हमने सबसे पहला सवाल इस प्रश्नावली का सीखा, देखो आपको दोबारा बताऊं, यहाँ से ना ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन वो जिसमें आपको अनुपात देगा तो बिंदु पूछेगा, एक क्वेश्चन वो जिसमें बिंदु देगा तो अनुपात पूछेगा, जैसे यहाँ पूछा गया है। अब मान के चलिए हम इसको सॉल्व करते तो बिंदु यही तो निकल के आता अगर हम अनुपात पता होता। तो देखिए अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो हमें बराबर लगाना पड़ेगा इस -1 के, और अगर इसको लेकर चलेंगे तो बराबर लगाना पड़ेगा 6 के, क्योंकि आपको पता है पहला वाला मान x का होता है, बाद वाला मान y का, ठीक है। तो अब यहाँ से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लेंगे तो इसके बराबर लगाएंगे, इसको लेंगे तो इसके बराबर। तो देखिए मैं कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ से यदि, ठीक, तो कौन सा ये वाला 6m1 माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2, तो बराबर कितना बचेगा -1। अगर हम इसको लेते तो बराबर लगाते 6 के, आगे बात समझ, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा 6m1 माइनस 3m2 -1 ऐसे ही, और ये वाला मान m1 प्लस m2। क्लियर। इसको देखिए क्या सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ से बचेगा 6m1 माइनस 3m2, -1 की गुणा m1 में तो -m1 माइनस प्लस माइनस m2। अब क्या करना है, देखो यहाँ के बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, समझ में आएगा आपके। m1 वाले दोनों मान एक तरफ कर ले रहा हूँ मैं, और m2 वाले दोनों मान एक तरफ। कैसे, देखिए ये 6m1 है, ये मैंने यहीं रखा, ये m1 का है माइनस का, इसको मैं इधर ले आया तो काय का हो गया प्लस का m1। ये वाला माइनस का m2 अपनी जगह
और ये जब उधर को जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 3m2। कोई दिक्कत? तो 6m1 और 1m1 कितने बन गए, 7m1 बराबर, अब माइनस के m2 है, 3m2 प्लस के हैं, तो ये बचेगा 2m2। अब यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान सुन लेना, बस आंसर हमारा आ गया। देखिए कैसे, मैं यहाँ से पहले एक काम कर रहा हूँ, 7m1 अपनी जगह, बटे में ले आ रहा हूँ मैं कौन, m2, और बराबर के 2। चलो एक लाइन तुम्हारी मैं और यहाँ से बचा ही दूँ, वैसे डायरेक्ट लिखे दिया, कोई दिक्कत ना है, समझ लोगे आप लोग। देखिए कैसे, ध्यान से देखना, ये वाला m1 है, ये m2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ बटे में, ये वाला 2 यहाँ पे तैयार है, ये 7 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ बटे में। नहीं आया समझ में? अरे भाई अगर तुम तिरछी गुना करोगे दोबारा सा तो यही तो आएगा। देखो m1 की जगह m1 रखा, ये m2 गुणाना था तो यहाँ बटे में ले आया मैं, 2 को मैंने यहाँ रखा, बटे में कौन आया, 7। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मुझे m1 अनुपात m2 का मान चाहिए, तो बटे के मान को तो अनुपात कहते हैं, तो यहाँ से निकल के आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बिंदु है ना, वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यहाँ से कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन हैं इस टाइप के, एक वो जिसमें आपको अनुपात देगा तो बिंदु पूछेगा, एक वो जिसमें बिंदु देगा तो अनुपात पूछेगा। ये विभाजन सूत्र पर आधारित सवाल है, हर साल एग्जाम के अंदर आता है, गारंटी सर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया कि कितने में बांटेगा, 2:7 में, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत लगे वीडियो दोबारा देख लेना। और फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ ही रहा है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।